को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, लेकिन हमने अपनी आंखों से अनुभव किया भैया, हम जाने तो कछुनिया मूर्ख आदमी, हमने तो अपनी आंखन से देखो, जिन्हें भी राम नाम को जप करो, जिसने भी सच्ची समर्पण श्रद्धा के साथ बालाजी का ध्यान किया और मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी की, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। चाहे वो कोई भी बाधा हो, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो हितात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो श्री हनुमान जी महाराज ना कर पाए। बालाजी तो सर्वसमर्थ है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, बहुत से लोग यहां बैठे होंगे या बहुत से लोग कहेंगे या बाद में सुनेंगे, आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से भटक रहे, दरबार की खोज में, अर्जी की खोज में, मनोकामना की खोज में, चमत्कार की खोज में, जगह जगह भटक भटक करके अपने जीवन को उलझा रहे, सुलझा रहे। कुछ तो लक्ष्य को पा जाते हैं, कुछ के तो जीवन में चमत्कार हो जाता है, कुछ के जीवन में तो कृपा हो जाती है, और बहुत कुछ रह जाती है। बुरा मत मानिए, शायद किसी को सुनकर के ये बात बुरी लगे। हम किसी गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी दरबार के विरोधी नहीं हैं, हम आपके विरोधी हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप ही हैं। परेशान अगर आप हैं तो परेशानी का हल भी आपके पास है। आपका प्रश्न होगा कि महाराज हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, हमें तो कुछ भी दिख नहीं रहा, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, तब तो दरबारों में भटक रहे। यही तो तुम्हारी भूल है। आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे? आखिर तुम कब तक अर्जियां लगाओगे? कितना रोओगे? कहीं झोली फैलाकर रो रहे, कहीं आंखें भर भर के रो रहे, कभी परिवार को लेकर रो रहे, कभी पत्नी का हाथ पकड़ करके दरबारों में मत्था टेक रहे, कभी गाड़ी कर करके ले जा रहे। यहां भी तुम झांसी में भी आए, 8 बजे से बैठे, 11 बजे महाराज जी आ जाएंगे, लेकिन धन्यरेज महाराज 3 बजे उतरा आदि का लगा, दिन भर बीता, अब आएंगे, अब आएंगे, गाड़ी सुना दी, अब आ गए, अब कोई आ रहा है, फिर जयकारा लगने लगा, फिर लगने लगा, अब आएंगे। आखिर तुम कब तक इंतजार करोगे महाराजों का? आखिर तुम कब तक गुरुओं का इंतजार करोगे? आखिर तुम कब तक मत्था टेकोगे? तुम्हारे माथे में भी आजकल छाले पड़ने लगे हैं, लेकिन तुम लोग इतने दोगले हो, तुम लोग इतने विचित्र हो। 4 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते हो, 4 दिन में तुम दरबार बदल देते हो, 4 दिन में तुम स्थान बदल देते हो, 4 दिन में तुम बाप बदल देते हो। ये बात सुनकर के शायद किसी को कड़वी लगे, लेकिन बात ये कड़वी इसलिए है कि कोई कह नहीं सकता। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, हम तुम्हारे कट्टर विरोधी हैं। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, दरबारों में भटकना बंद कर दो, अपने आप का शोषण करवाना बंद कर दो, इंतजार करना भी बंद कर दो। तुम सिर्फ एक काम करो, 3 लोगों के चरण पकड़ लो, तुम जहां रहोगे तुम्हें वहां दरबार रहेगा। माता, पिता और गुरु, एक दिन हनुमान जी के पास जाना, चाहे वो दतिया वाली माँ हो, चाहे ओरछा के राम राजा हो, या बागेश्वर के हनुमान जी हो, नारियल लेकर के चले जाना और कह देना अपनी आंख में आंसू भरकर, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। जिस दिन आपके हृदय से, आपकी भावना से, आपके अंदर से ये पुकार निकल के उसके सामने गिर जाएगी, उस दिन गांठ बांध लेना, तुम्हें किसी दरबार में भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर पर तुम्हारा चमत्कारी दरबार होगा। आखिर तुम कितने पर्चे बनवाओगे?
समस्या भी तुम्हारी 2 कौड़ी की है, प्रश्न भी तुम्हारे क्या है, 6-7 प्रकार के प्रश्न। नौकरी लग नहीं रही, मकान बन नहीं रहा, ब्याह बिटिया का हो नहीं रहा, कर्जा चुक नहीं रहा, हैरान बहुत है, बीमारे पेरे हैं, बड़ा पद प्राप्त हो जाए, इसके अलावा तुम मांगते क्या? 2 कौड़ी की तुम अर्जी लेकर के आते हो, 2 कौड़ी की अर्जी के चक्कर में बालाजी की कृपा से रह जाते हो। हम निवेदन करेंगे, शायद ये बात तुम्हारे हृदय में उतरे, खबर नहीं हमें, शायद ये बात तुमसे कोई और बोले, हमें खबर नहीं। पर हमारी ना तो कोई दुकान है, ना हम कोई दरबार चलाने के उद्देश्य से जी रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य है तुम्हारी बाहें पकड़े और बालाजी के चरणों में धर दें। फिर तुमको मंगलवार की पेशी करने की आवश्यकता नहीं है बागेश्वर धाम की ना। आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तुम जिस दिन बागेश्वर धाम जाओगे वो दिन तुम्हारा मंगल का होगा। तुम्हें 6 बजे महाआरती में फिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम 2 बजे रात को भी जाओगे तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम में 2 बजे रात भी महादरबार, महाआरती होगी। फिर उसके लिए पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा ना, फिर तो केवल दरबारों में जाकर तुम्हें बैठना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा, रस लेना पड़ेगा, केवल डबडबाई हुई आंखों से तुम्हें देखते रहना पड़ेगा। जिस दिन ये तुम करना प्रारंभ कर दोगे, पर्चा बने ना बने, आपकी हमसे बात हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, जिस दिन ये काम प्रारंभ कर दोगे उसी दिन जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। और शायद इस बात का जवाब मेघ भी दे रहे हैं, शायद इस बात का समर्थन पवन देवता भी कर रहे हैं, शायद इस बात का समर्थन आकाश से देवता भी कर रहे हैं बारिश कर करके। और आज के झांसी के इतिहास का ये अनोखा दरबार होगा पूरे झांसी के लिए। कोई एक पागल आया था, सबको पागल बनाकर चला गया। तो फिर भी लेकिन तुम कहां मानने वाले? 10 मिनट बाद फिर कहोगे बताओ हमारे बाप का नाम क्या है। तुम भी तो बैठे हो, इसलिए महाराज ये प्रवचन बंद कर, पर्चा जल्दी से बना, इसीलिए दिन भर से बैठे हैं। तुम भी बड़े दोगले हो ना, 10 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे महाराज बताओ हमारे मन में कितने सवाल हैं। क्योंकि तुम आए ही इसीलिए हो, सुबह से बैठे ही इसलिए हो। लेकिन सच बता दें, पर्चा ना भी बन पाए तो बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा यह दरबार है, आप बैठ गए, बालाजी की नजर तुम पे हो गई, कृपा होनी ही होनी है, चमत्कार होना ही होना है, क्योंकि महिमा तो बागेश्वर बालाजी की है।